नमस्कार, न्यूज स्टेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव से पहले सभी सियासी दलों ने आधी आबादी यानी नारी शक्ति को साधने की कवायद तेज कर दी है और इस कड़ी में लाडली बहना योजना लॉन्च कर बीजेपी सरकार लीड बनाती हुई नजर आ रही है। दरअसल इस योजना के तहत महज 10 दिनों में ही 59 लाख पंजीयन हो चुका है। ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि महिलाओं में इस योजना को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि गेम चेंजर लाडली बहना योजना साबित होगी। योजना के जरिए आधी आबादी को साधने की क्या असल में तैयारी है? एमपी में महिलाओं के हाथ में सत्ता की चाबी है। लाडली बहना योजना ने विपक्ष की क्या वाकई में चिंता बढ़ा दी है? 2023 में एक एक वोट के लिए माथापच्ची होगी और ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हम ढूंढेंगे। लेकिन साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा और खास पैनल जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। जी हां, भांजियों के बाद अब बहनों के लिए योजना के जरिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। दरअसल 5 मार्च को अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत की और इस योजना को मध्य प्रदेश में जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। आज एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये केवल योजना नहीं है लाडली बहना, ये मेरी बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। उधर शिवराज सरकार के इस ऐलान से विपक्षी कांग्रेसी खेमे में भी खलबली मच गई। लिहाजा 1000 रुपए के ऐलान के मुकाबले कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा कर दिया। लाडली बहन योजना एक नाटक है जो उन्होंने कार्रवाई रखी है। हम लोग घोषणा करेंगे कि हम कोई लाडली बहन को नाम नहीं दे रहे, हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। तो ये तो हुई वादों और घोषणाओं की बात। अब महिलाओं पर आखिर इतना फोकस क्यों हो रहा है, ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको लाडली बहना योजना के बारे में बता देते हैं। लाडली बहना योजना के लिए 10 दिन में 59 लाख पंजीयन हो चुके हैं, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना में 16 साल में 44,71,000 पंजीयन ही हो पाए थे। 5 मार्च से लाडली बहना योजना के लिए मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 23 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को इस योजना के तहत 1000 रुपए हर महीने मिलेंगे। करीब 1 करोड़ पात्र महिलाओं को 10 जून तक पहली किस्त मिल जाएगी। मतलब नवंबर के आसपास चुनाव होंगे और उससे पहले 5वीं किस्त यानी 5000 रुपए लाडली बहनों को मिल चुके होंगे। तो लाडली बहना योजना के शुरुआती रिस्पांस से इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना तब आई है जब अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कुछ इसी तरह 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले लाडली लक्ष्मी योजना आई थी। 2 मई 2007 को लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई थी। इसमें बेटी के जन्म से लेकर स्कूल में एडमिशन और शादी के वक्त पैसे मिलते हैं। इस योजना का लाभ 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हुआ था। 2008 के चुनाव में बीजेपी को 230 में से 143 सीटों पर जीत मिली थी। इस वक्त 44,72,000 लाडलियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। तो 2008 में लाडली लक्ष्मी योजना के नतीजे 2023 में लाडली बहना योजना को लेकर भी बीजेपी को उत्साहित कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में महिला वोटरों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 5,39,85,876 वोटर हैं। लिस्ट अपडेशन में 13,39,000 नए मतदाता जुड़े हैं। इसमें पुरुष के मुकाबले महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। एमपी में 2,60,23,733 महिला वोटर हैं। मतलब एमपी की 230 सीटों पर आधी आबादी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। हमने तय कर दिया कि चुनाव जो होते हैं, चाहे सरपंच के चुनाव हो, चाहे पंच के चुनाव हो, चाहे मेयर के हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे पार्षद के चुनाव हो, आधी सीटों पे केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, भैया खड़े नहीं होंगे। तो
महिला वोटरों की ताकत खुद ब खुद ये बयां कर रही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में नारी शक्ति कितनी अहम है। हालांकि महिला वोटरों की संख्या से भी ज्यादा अहम महिलाओं का मतदान प्रतिशत है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2003 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत 62.14% था। 2008 में मतदान प्रतिशत बढ़कर 65.91% हुआ। 2013 में 70.11% और 2018 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत बढ़कर 73.86% हो गया। तो चुनाव दर चुनाव महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ता रहा। लिहाजा न सिर्फ संख्या बल बल्कि मतदान में बढ़ती भागीदारी सहित ये वो तमाम पहलू हैं जो सियासी दलों को इन्हें साधने पर मजबूर कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में नारी शक्ति की भूमिका निर्णायक रहने वाली है। शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को भी इसी के बरक्स देखा जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। तो रिपोर्ट आपने देखी है। और लाडली बहना योजना क्या वाकई में गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि चुनावी साल भी है और इस साल में क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी को ये योजना बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है और इसकी काट कांग्रेस के पास किस रूप में नजर आ सकती है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। जरा उन्हीं सवालों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से नेता वंदना पटेल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अपराजिता पांडे हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत जरा जल्दी से वंदना जी आपसे ही करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना एक तरीके से ये गेम चेंजर साबित होगी, लेकिन विपक्ष आरोप लगाते हुए कह रहे हैं चुनावी साल है, ये सिर्फ चुनावी शिगुफा भर है। जवाब दीजिए। ऐसे जी कांग्रेस का काम ही है आरोप लगाने का। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान, जो कि समृद्ध, आत्मनिर्भर और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की परिकल्पना के साथ हमारी महिलाओं को उन्होंने शिक्षित बनाया, आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया। और उसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली बहना का शुभारंभ किया। निश्चित ही लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आधी आबादी महिलाओं की है, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहना योजना चलाकर हमारी बहनों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है और हमारी मातृशक्ति बहन है, उनको भरपूर आशीर्वाद देंगी और भारतीय जनता पार्टी का हमारा कमल खिलेगा। यह निश्चित ही। कांग्रेस का तो एक झूठ बोलने का काम है। कांग्रेस वालों के पास कोई रीति नीति नहीं है, उनको तो आरोप लगाना ही उनका काम है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं है तो हमारे दरअसल सवाल इसलिए भी उठता है वंदना जी, क्यों अभी तक जो राजनीति होती थी उसमें महिलाएं केंद्र में नहीं थी, लेकिन फोकस शिवराज सरकार ने महिलाओं पर कर दिया है। आप क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित और विपक्ष खास करके इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ राजनीति के केंद्र में रख करके किया जा रहा है, महिलाओं को इसलिए ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्या वाकई में ऐसा ही है? नहीं, ये उनका गलत है। क्या महिलाओं को राजनीति में आने का कोई हक नहीं था? जब 50% की आबादी है तो क्यों हमारी बहन, क्यों ना हम राजनीति में आए, क्यों ना हमारे हर क्षेत्र में आगे आए। तो हमारी बहनों को सम्मान दिलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेसी कहाँ थे इस समय तक? 70 साल से एक झूठ का पुलिंदा उन्होंने हमारी पूरे मतलब एक बीमारू राज्य बना के छोड़ा था। आज जब हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर बन रहा तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? वास्तव में आज यह स्वर्णिम मध्य प्रदेश और अमृत मध्य प्रदेश, ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये ऐसी कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ऐसी योजनाएं होनी चाहिए जिसका लाभ महिलाओं को मिल सके, वो सशक्त हो सके। अपराजिता जी, ऐसे कार्यक्रम जो खास करके महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे, ना आर्थिक तौर पर बल्कि उनको सामाजिक तौर पर भी एक मजबूती देंगे, उनको समाज के अंदर एक बड़ा हिस्सा भी मिल रहा है। राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं तेजी के साथ बढ़ रही है, ग्राफ भी यही बताता है। लेकिन इसको लेकर बतौर एक महिला होने के नाते आपको नहीं लगता कि महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है? जनता पार्टी की प्रवक्ता ने कहा वो बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि कोई भी बात जब कही जाती है तो उसे तथ्य और प्रमाण के साथ, उसको लॉजिक के साथ बात करनी चाहिए। आप इतनी बातें कर रही थी महिलाओं की, रीति और नीति कांग्रेस पार्टी की बता रही थी, तो मैं आपको याद दिला दूं 2018 में महिलाओं ने और मध्य प्रदेश के हर एक जनजाति ने कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी को चुना था, जो आपने एक निर्वाचित सरकार को नोटों के बल पर एक
पूरा षड्यंत्र रचकर गिराया, तो ये पहली वास्तविकता है। आप महिलाओं की बातें कर रही, गृहिणियों की बातें कर रही, तो ये भी जरा हमें बता दीजिए कि इस प्रकार महंगाई जो आज बढ़ गई है, आपने महिलाओं का बजट किस कदर बिगाड़ दिया है, वो क्यों किया? अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने जो पेश किया, उसमें एक भी प्रावधान, एक भी प्रोविजन नहीं था कि महिला सुरक्षा के लिए आप क्या करेंगे। इसीलिए 18 साल का जो मामा शिवराज जी का कुशासन रहा है, उसमें 4 साल लगातार मध्य प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 स्टेट रहा है। ये आपने महिलाओं को ऐसा प्रदेश सौंपा है। आज हम लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना योजना की बात करते हैं। चलिए, लाडली बहना योजना में आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहती हैं, ऐसा आप कहते हैं, पर कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अगर ऐसा होता तो मुझे ये बताइए कि 150 करोड़ की राशि सिर्फ ब्रांडिंग में क्यों खर्च कर दी जाती है? ये पहली बार नहीं है, पहले भी 80% राशि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की इश्तिहार एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च कर दी थी। ये है भारतीय, यानी कि आप कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी अलग है, ये सिर्फ कागजों पर सीमित हो गई है ये योजना। मैं आपको एक और चीज आपको बताती हूँ यहाँ पर, जब आप 1000 रुपए दे रहे हैं अपनी लाडली बहना को और आपने सिलेंडर 1100-1200 रुपए का कर दिया है, तो किस प्रकार से आप अपनी बहनों की सहायता कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं पहले तो पूछने वाला कोई नहीं था, हर बहन को देंगे। और एक और चीज, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को लेकर के जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका मकसद यही है कि उनको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, वो आत्मनिर्भर बन सके, ये कोशिश है। पहले तो किसी ने पूछा नहीं, बीजेपी के नेता बार बार ये आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि जवाबदेही तय करनी है अब मध्य प्रदेश की जनता को, क्योंकि 18 साल का जो कुशासन रहा है, अगर उसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई गई होती तो महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए जा सकते थे, बहुत लंबा कार्यकाल था। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना ये ज्यादा कारगर नहीं है, लाडली बहना योजना कारगर नहीं है? मैं आपको बताती हूँ कैसे कारगर नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। लाडली बहना योजना का सफल क्रियान्वयन तभी हो पाएगा जब अन्य विकास की योजनाओं का बजट काटा जाए। वो पैसा जब लाडली बहना योजना में लगाएंगे तो ही उसका सफल क्रियान्वयन हो पाएगा। आप बताइए, आप कौन कौन सी विकास की योजना? नहीं, फिर तो ये हो जाएगा ना मैडम कि बाकी जो विकास के काम है वो भी रुक जाएंगे, ब्रांडिंग में खर्च कर, बाकी विकास के कामों को रोक करके, बाकी विकास के कामों को रोक करके एक ही योजना पर फोकस करना, मुझे लगता है शायद उसको लेकर के जो आम जनता भी है उसको लेकर के भी सवाल होगा। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। ये पूरा ढकोसलाबाजी क्यों की जा रही है? क्योंकि ये चुनावी साल है, महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं सोच। चलिए, इस पर मैं जवाब लूंगा, मैं इस पर जवाब लूंगा और मैं शुरुआत में सवाल कर भी चुका हूं। मैंने वंदना जी से शुरुआत में ही सवाल किया कि क्या ये चुनावी साल है इसीलिए सब कुछ किया जा रहा है। मैं वापस से एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन जरा सत्य प्रकाश जी भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अपराजिता जी, मैं वापस लौटता हूं। जरा सत्य प्रकाश, प्रमाण देती हूं। सत्य प्रकाश जी, जरा मैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे लेना चाह रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि चुनावी साल है इसीलिए इतनी बड़ी योजना को लेकर आना, और अगर ये योजना वाकई में पॉलिटिकल लिहाज से लेकर के आई गई है, सियासी रूप में इसको अगर उस नजरिए से भी देखें, तो क्या वाकई में गेम चेंजर है? देखिए, इसमें कोई दो राह नहीं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक एक्सपीरियंस होने के साथ साथ पोल स्ट्रेटजिस्ट लीडर भी हैं। तभी तो लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चली आ रही है। केवल 2018 को छोड़ दिया जाए, वो भी उसका वोट शेयर भाजपा का ज्यादा था। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा, क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2005 में नहीं थे? उस समय भी तो यही महिलाएं थी, क्या उस समय ये सशक्त थी? एक सवाल उन पर जरूर जाता है। अगर इस सवाल पर विचार करते तो ये भी सामने आता है कि ये कहीं ना कहीं स्टेप एक बड़े स्टडी के बाद खेला गया है, जिसमें लगातार अगर वोट देखा जा रहा है तो इलेक्टोरेट में महिलाओं का वोट ज्यादा दिखता है, चाहे वो 2008 का इलेक्शन हो, 13 का हो या 2018 का हो। इसके कारण उस महिला वर्ग को, तभी तो आपने देखा कि 23 से 60 साल के बीच की, यानी कि जो वोट डालने जाती है महिला, उस महिला को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया है। और ये वाकई कोई चाहे कहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये बड़ा स्टेप खेला है, और ये उनकी भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में क्या सफलता दिलाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता। पर ये जरूर है कि मास्टर स्ट्रोक तो उन्होंने खेल दिया है। ठीक है, ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। से ज्यादा आबादी, लेकिन मैं इसी में एक सवाल और जोड़ देता हूं, जरा जल्दी से इस पर एक और जवाब लेना चाहता हूं सत्य प्रकाश जी। इस मास्टर स्ट्रोक के जरिए क्या ये गुगली हो जाएगी कांग्रेस के लिए? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता गुगली हो जाएगी, क्योंकि काट इसकी ढूंढना बड़ा जरूरी हो गया है।
देखिए कमलनाथ जी ने भी तो 1500 का कह दिया कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो 1500 देंगे। तो ये देखिए, मैं एक चीज फिर कहूंगा, शिवराज सिंह महिला सशक्तिकरण के मामले में कई इनोवेशन लाते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना थी जिसको ना केवल भारतीय जनता पार्टी लीड स्टेट गवर्नमेंट्स ने, बल्कि आपने देखा होगा सेंट्रल के साथ साथ कई अन्य राज्यों की सरकारें जो इनकी पार्टी की नहीं है उनको अडॉप्ट किया है। तो कुछ स्टेप तो उनके ऐसे रहते हैं जो वाकई महिला सशक्तिकरण तरफ ले जाते हैं। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, इसमें कोई भी काम चुनाव को सामने रखते हुए ही किया जाता है, भले ही उसका बहाना कुछ भी लिया जाए। ठीक है, चुनाव को लेकर के फोकस तो है, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो बार बार एक मैसेज दिया जा रहा है उसको लेकर के भी मैं जरा बात करूंगा। लेकिन वंदना पटेल जी, एक सवाल यहां पर ये है, बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कि 1000 रुपए तो आप दे रहे हैं, लेकिन आप सिलेंडर के दाम देख लीजिए, महिलाएं तो वैसे ही पिस रही हैं, महंगाई की मार, सब्जियों के दाम, पेट्रोल डीजल, ये सारी चीजें हैं, तो इससे होगा क्या फिर? कांग्रेसियों को तो आरोप लगाना है, महंगाई कहाँ है? महंगाई युवाओं को रोजगार दिलाया। आज हम देखा है कृषि में 3-4 मतलब दुगनी आय करने का हमारे मुख्यमंत्री जी ने बीड़ा उठाया था। वंदना जी, महंगाई तो है, ये तो मानना पड़ेगा ना। आम लोगों के बीच से अगर रिएक्शंस देखें, सिलेंडर के दाम हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, सब्जियों के दाम हो, बाजार में आप भी एक महिलाएं जब जाती होंगी तो उसका असर तो होता है ना। इसीलिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति तक पहुंचने का संकल्प लिया और उनकी सतत यात्रा, सतत संपर्क और सतत समीक्षा का ही परिणाम है कि उन्होंने हमारी बहनों को 1000 रुपए, आप कल्पना करिए 1000 रुपए महीने, 12 महीने 1000। लेकिन उनको यदि किसी चीज को खरीदना है वे बाजार जाएंगे। तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 दे देंगे। कुछ नहीं देना, इनकी सरकार आई तो 15 महीने क्या किया था इन्होंने? लाडली लक्ष्मी योजना बंद करने का पाप इन्होंने किया था, संबल योजना बंद करने का इन्होंने पाप किया था। हमारे गरीबों की जितनी योजना चलाई जा रही थी 15 महीने इन्होंने सब ठंडे बस्ते में डाल दी थी। हमारी बहनों के विवाह होते थे उसमें 55,000 रुपए, 5 पैसा किसी एक भी बहन को नहीं मिला है। ये तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का वादा किया था, क्या कर्जा माफ होगा? 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने का वादा किया था, क्या 10 दिन में मुख्यमंत्री बदले इन्होंने? ठीक है, आज हमारा मध्य प्रदेश सशक्त बन रहा है, इनको तकलीफ क्यों हो रही है? अपराजिता जी, इनको तो खुशी होनी चाहिए। ठीक है, सवाल तो मैडम ये है कि 1500 रुपए ही कह दिया गया, लेकिन पहले के जो काम थे उस पर ही भरोसा नहीं हुआ। बीजेपी के नेता वंदना जी यही तो कह रही हैं कि पहले जो आपको करना था उस 15 महीने के अंदर आपने वो भी नहीं किया। अब कैसे जनता भरोसा कर लेगी आप 1500 रुपए देंगे? आप ध्यान से सुनिएगा, वंदना जी जो कह रही हैं, बात बात पे वो अपना परिचय दे रही है, बात बात पे कह रही झूठ बोलते। कौन झूठ बोलता है? भारतीय जनता पार्टी बहुत झूठी पार्टी है और झूठ बोलती है। सबसे पहले तो एक महिला होने के नाते मुझे इनसे कहना है कि अपने दांत दिखाने, यहाँ पर हंसने के अलावा यहाँ पर ये करिए कि हर एक महिला का दर्द समझिए। यहाँ पर कह रही है कि नहीं, यहाँ पर ये कह रही है, पर्सनली है ये कि महिलाओं के बारे में कह रही महंगाई कहाँ है, बिल्कुल पर्सनल है। बाहर जाइए, रोड पर जाइए, सड़क पे जाइए और एक महिला की पीड़ा और व्यथा को समझिए कि आज घर चलाना मुश्किल हो गया है। अभी हम ग्राफ की बात कर रहे थे कि महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, हाँ निश्चित तौर पे बढ़ा। 2018 के चुनाव थे, वहां पे भी बढ़ा था। महिलाओं ने किसको वोट किया? कमलनाथ जी की सरकार को वोट किया, कांग्रेस पार्टी को वोट किया। मैं आपको आंकड़ों के साथ बताती हूँ, 2018 में 73% महिलाओं ने कमलनाथ जी को वोट किया। तो आप खुद सोचिए कि नीति और नियत महिलाओं को किसकी सही लगती है। मैडम, ये तो पूरा वोट प्रतिशत आपने एक तरफा कांग्रेस को ही दे दिया। ऐसा थोड़ी है कि सारा सभी महिलाओं ने ऐसा थोड़ी है कांग्रेस को वोट कर दिया था। सभी महिलाओं ने नहीं, बट मेजॉरिटी ऑफ द महिलाओं ने कमलनाथ जी की सरकार तो टोटल वोट परसेंटेज था ना महिलाओं का, वोट दिया। अब आप मेरी जी, ये तो टोटल वोट परसेंटेज था, टोटल वोट परसेंटेज, उसमें से महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा, तो महिलाओं ने भी कमलनाथ जी की सरकार को वोट किया। अब मैं आपको ये बताती हूँ, जो ये गैस सिलेंडर की बात कर रही थी, हम तो 1500 रुपए देंगे महिलाओं को और उसके साथ गैस सिलेंडर हो जाएगा
500 रुपए का, तो बाकी के जो पैसे हैं वो महिलाओं के वो अच्छा, ये होगा कैसे? ये थोड़ा सा अपनी रसोई इसका का ब्लूप्रिंट तो बजट बता सुधारने दीजिए। में। ठीक है, आपकी बात मान ली, आप आएंगे, आप 1500 रुपए तो लाडली बहना योजना में देंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर भी हम 500 रुपए का कर देंगे, लेकिन होगा कैसे? ब्लूप्रिंट तो थोड़ा सा बताइए, समझाइए जनता को। देखिए ब्लूप्रिंट होता है, हर पार्टी के पास होता है, और वो सही टाइम आने पर सबके सामने आ जाएगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो वंदना जी ने यहाँ पर बहुत बड़ा असत्य कहा, हर किसान कर्ज माफी हुई है, ये किसने कहा है? कृषि मंत्री ने कहा है, आप ही के सरकार में सदन के पटल पे कहा है। तो आप मुझे याद बता दीजिए, यहाँ आप टीवी पर झूठ बोल रही या आपके कमल पटेल कृषि मंत्री सदन में झूठ बोले थे? भारतीय जनता पार्टी के 2 डिफरेंट वर्जन्स हैं, तो बता दीजिए कौन सत्य बोल रहा है, कौन असत्य बोल रहा है। अगर आधी आबादी का आपको थोड़ा सा भी ख्याल होता तो विमेन्स रिजर्वेशन बिल आज तक पास क्यों नहीं करा है भारतीय जनता पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने तो राज्यसभा में पास करा दिया था, कोई मेजॉरिटी आज लोकसभा में पास करवाया क्या? ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, सत्यप्रकाश जी को जरा जल्दी से जोड़ देता हूं। सत्यप्रकाश सर, ये तो नजर आता है कि महिलाओं का वोट परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ा है, और क्या यही एक बड़ा कारण है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके फोकस में महिलाएं आ चुकी हैं, और शायद इसीलिए बार बार जो कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि चुनावी साल है, इसलिए चुनावी स्टंट है, इसलिए बड़ी योजना लेकर के आए हैं, ये बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज ही सबको अपनी ओर खींच रहा है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये यथार्थ है। ये कोई एनालिसिस होते हैं, रिजल्ट के कई प्रकार से एनालिसिस होते हैं, और उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई जाती है। देखिए, इस मामले में मैंने फिर कहा, शिवराज सिंह चौहान बहुत चतुर लीडर है, और वो उस चीज को भाप लेते हैं कि किससे कहां हो। देखो, एक बड़ा उदाहरण है, भले ही कोई कुछ भी कहे, 2018 में भले ही भारतीय जनता पार्टी हारी, लेकिन वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा था, नंबर ऑफ सीट्स 5 कम थी। तो ये कहीं ना कहीं शिवराज सिंह की लीडरशिप में जो स्ट्रेटजी दिखती है, पोल स्ट्रेटजी, वो उसी का इंप्लीमेंटेशन दिखता है। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि शिवराज सिंह जी का जो स्टाइल है किसी चीज को प्रमोट करने का, आप देखिए ना, उन्होंने हर संभाग में लाडली बहना योजना सम्मिलित शुरू कर दी है, खूब सारे विज्ञापन जा रहे हैं, सभी नेताओं को लगा दिया है। यानी इस चीज पर इतना फोकस है, तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इस जगह पर उनको पोटेंशियल आगामी चुनाव में दिखता है, इसीलिए इतना है। और ये सच बात है कि जो महिला वर्ग है, आप शहरों में तो उतना नहीं जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला ही ज्यादा लाइन में लगकर वोट देता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो वोट परसेंटेज आपको महिलाओं का ज्यादा दिख रहा है। अच्छा, इसमें एक अगर हम एनालाइज करें सर, हम जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोटिंग में हिस्सा लेती हैं, और शहरी इलाकों में उनको टिकट उतनी ज्यादा नहीं मिलती है बशर्ते ग्रामीण इलाकों के, इसीलिए थोड़ा सा रुझान कम हो जाता है शहरी इलाकों में महिलाओं का वोटिंग को लेकर के। नहीं, देखिए, टिकट के मामले में मैं तो ये नहीं कह सकता कि शहरों में टिकट कम मिलते हैं। हाँ। ऐसा कोई एनालिसिस तो है नहीं। अगर देखा जाए तो शहरों में और ग्रामीण में बराबर ही मिलते हैं। होता क्या है कि शहर में नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं, ग्रामीण में ज्यादा होती है, इसलिए वो आपको ये दिखता होगा कि वहां उनका परसेंटेज जो टिकट पार्टीज ने दिए हैं वो वहां ज्यादा दिख रहे हैं, शहरों में कम दिख रहे हैं। लेकिन अगर दोनों का परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग बराबर ही रहता है, जबकि शहरों में महिलाएं ज्यादा आगे निकल जाती हैं अपेक्षाकृत ग्रामीण की। अच्छा, ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। हाँ, अपराजिता जी से जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूं। अपराजिता जी, अब ये पूरी योजना ही खराब है या इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं जिसमें सुधार करके इस योजना को अच्छा बनाया जा सकता है, या पूरी योजना ही बेकार है? देखिए, योजना का टाइमिंग, सिर्फ झूठे ढकोसलेबाजी करना। आज मध्य प्रदेश के हर एक जनवासी पर 51,000 का कर्जा है, पूरे प्रदेश का कर्जा 4 लाख करोड़ हो गया है। आप नई नई योजनाएं सिर्फ बताते रहेंगे और उसका सफल क्रियान्वयन नहीं कर पाएंगे तो मध्य प्रदेश की जनता को लाभ नहीं होगा, आपकी बहनों को लाभ नहीं होगा। आज आप ब्याज चुकाने की बात करते हैं, उसके लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ेगा। हाँ। तो आप अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन, सफल क्रियान्वयन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। वंदना पटेल जी, जरा जल्दी से एक रिएक्शन मैं इसमें आपसे लूं, लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से एक लाइन में जरा बता दीजिए क्रियान्वयन कैसे होगा, जल्दी से बताइए। क्रियान्वयन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। हम लोग हर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक नगर पंचायत में शिविरों के माध्यम से बहनों का फॉर्म भरवा रहा है, बहनें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, और ये बहुत ही लाभप्रद योजना है। चलिए, उम्मीद है महिलाओं के लिए कुछ बेहतर काम किया जाए। ठीक है, माफी के साथ रुक रहा हूं, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन आधी आबादी पर पूरा फोकस है और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार भी आ सके।